और खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। तो हिंदू संघ का बढ़ावा करता है, सब लोग कहता है कि हम सभी हिंदू हैं। हाँ, हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का शब्द का मतलब है गाली। हिंदुस्तान जो शब्द रखा है वो गाली, हो तो मुगल रख के गए थे। कैसे, थोड़ा सा इसका व्याख्या करके दर्शकों को बताइए। हिंदू शब्द अगर है तो अपनी किसी भी किताब में दिखला दे कि हिंदू शब्द है, दिखला दे, रामायण महाभारत किसी में दिखला दे हिंदू शब्द, तो मैं मान लेता हूँ। भारत में जो नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण न देकर ओबीसी को 11,027 बच्चों को डॉक्टर बनने से वंचित किया गया। भारत में कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, सुअर, गधा, जो भी जानवरों में जातियां हैं, सभी जानवरों की गिनती होती है, लेकिन ब्राह्मणों ने जो इंसानों में जातियां भारत में बनाई हैं, उन इंसानों की जातियों का भारत में गणना 1931 के बाद से लेकर आज तक ब्राह्मण प्रधानमंत्री होने के बाद भी नहीं बनाया। नमस्कार, धनेश पथ के साथ मैं नरेंद्र बसंत, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, ये बक्सर जिले का ऐतिहासिक किला मैदान है और यहाँ पर जो है आज बाम सेफ के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया और रैली निकाली जा रही है। बाकी धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है, यहाँ बाम सेफ के कार्यकर्ताओं से पूछते हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद हसनैन खान, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। क्या उद्देश्य है आप लोग का धरना प्रदर्शन का? मेरा उद्देश्य ये है कि देश जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो पूरे भारत के लोगों को यानी 85% लोगों को जो बेवकूफ़ बनाई है, तो हम लोग समझते हैं और लोग नहीं समझते हैं। ये जो कोरोना के नाम पर ये जो काम खेला कर रही है, जो भी काम है उसका वो अपने से कर रही है। अब जो भी हम लोग काम करने जाते हैं तो क्या है भाई, कोरोना है, उसको ये करना है, वो करना है, तो ये हम लोग नहीं चलने देंगे। कोरोना को कुल मिला जुला कर आप नहीं मान रहे हैं ना? हाँ, नहीं मानेंगे हम लोग। क्यों नहीं मान रहे? लोग किस तरीके से चौसा के महादेवा घाट पर किस तरीके से हजारों की तादाद में लाश उतराई थी और यहाँ पे आपको बतौलेबाजी कर रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं है, ये कोई रोग नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे नरेंद्र मोदी की सरकार को, चैलेंज करता हूँ कि कोई नहीं है इसके नाम पर। ये लोग धोखा दिए हैं, कहाँ से लाश आया, कितने लोग मर गए तो फेंक दिया गंगा में ले जाकर। हाँ, तो उसमें वो गलत है कि हम लोग गलत हैं? कहाँ है कोरोना? अभी महाराष्ट्र में स्कूल खुला, एक हफ्ता के बाद किया तो बच्चों में कोरोना आ गया। ये क्या तमाशा है? बोलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं। जिस तरीके से लाशें गिर रही थी, उस लाशों को आप सत्य मानते हैं? नहीं, सत्य नहीं मानते हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। तो फिर लाशें नहीं थी आपकी नज़र में? लाशें थी, लेकिन जो मर गया अपने मौत से, कोई हार्ट अटैक कर गया, कोई कुछ हो गया, मर गया, अपना फेंक दिया ले जाकर लोग। तो इतनी लाशें तो पहले फिर देखने को नहीं मिली? हमेशा बाढ़ जब आती है, बाढ़ तब देखने को मिलती है। ये कैसे कहते हैं आप? मिलती है, लेकिन जिस तादाद में चौसा के महादेवा घाट पर दर्शकों लाश देखने को मिला गया था, शायद देखने को मिला है। क्यों बोलते? कागज में देखा जाता है, वो लाश देखने को नहीं मिली है। कागज में खूब देखिए लाश। कागज में नहीं, हम लोग खुद फ्रंट पर गए हैं। ईवीएम की सरकार है, जो चाहे वो कर रही है। ईवीएम मतलब वोटिंग मशीन। अरे ईवीएम में क्या घोटाला हुआ है बताइए? ईवीएम से हम लोग नहीं चाहते हैं। हमारा अधिकार बैलेट पेपर था, जो पहले था वो हमको लागू करे, काम खत्म। हम क्यों लड़ाई लड़ेंगे? जब से ये सरकार आई है तब से नींद हराम कर दिया हम लोगों का। ये 85% के लोग इतना बेवकूफ़ बना है, पैसे पर वोट खरीदना है इन लोगों को, झूठ बोलना है इसी तरह, झूठ बोलना है, मक्कारी करना है, 24 घंटा झूठ बोलना है सबसे, और दूसरों को आतंकवादी बना देते हैं। आतंकवादी तो ये है, विश्व हिंदू परिषद क्या है? ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है। मैं चैलेंज करता हूँ इन लोगों को। वो तो हिंदू संघ का बढ़ावा करता है, सब लोग कहता है कि हम सभी हिंदू हैं। हाँ, हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का शब्द का मतलब है गाली। हिंदुस्तान जो शब्द रखा है वो गाली, हो तो मुगल रख के गए थे। कैसे, थोड़ा सा इसका व्याख्या करके दर्शकों को बताइए। करते हैं बोलिए। हिंदू का मतलब होता है चोर, लुटेरा, बदमाश। 712 ईस्वी के समय में मोहम्मद कासिम जब आया इस देश में, तो उस समय की बात है। हिंदू शब्द प्रयोग हुआ, फारसी में डिक्शनरी में हिंदू शब्द है। और क्या होता था, जब लोग व्यापार करने के लिए भारत में आता था तो गेट पर प्रवेश करता था तो वहाँ टैक्स लेता था, रंगदारी टैक्स।
और रंगदारी टैक्स लेकर फिर जब बेच कर सामान वापस आता था तो छीन लेते थे। इसीलिए उन्होंने प्रयोग किया कि हिंदू लोग इधर हिंदू लोग रहते हैं। जी सुनिए, जी बोलिए। उसका पहचान अभी भी है। बस में जहाँ भी देखिएगा तो रंगदारी टैक्स कौन लेता है? ब्राह्मण होगा, राजपूत होगा, ये रंगदारी टैक्स लेता है। कुछ नहीं, खड़ा है रोड पर, चौक पर खड़ा है, बस जा रही है, टेम्पू जा रहा है, रंगदारी टैक्स दो। ये बात सही है ना? जिस तरीके से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुल मिला जुलाकर हिंदी को गाली की संज्ञा दे रहे हैं, तो जो सत्ता पक्ष देख रहे होंगे शायद इनको हिंदू को ही कह रहे हैं, इनको एंटी नेशनल भी घोषित किया जा सकता है। हाँ। क्या इस पर आया आपको? क्या जिस तरीके से आप लोग हिंदू को गाली दे रहे हैं तो आप लोग को देशद्रोही भी घोषित किया जा सकता है। अभी हमारी बात सुन लीजिए। हिंदू शब्द अगर है तो अपनी किसी भी किताब में दिखला दे कि हिंदू शब्द है, दिखला दे। रामायण महाभारत किसी में दिखला दे हिंदू शब्द तो मैं मान लेता हूँ। कहीं नहीं है शब्द हिंदू माने गाली। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू अभी हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उस ग्रंथ में हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं दिखाई दे रहा है हमें। हिंदू मत हम लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदू का मतलब गाली ही होता है। हिंदू का मतलब गाली ही होता है। जो आरएसएस है, जो हिंदू संघ की बढ़ावा दे रही है, वो लोग गलत है। हाँ, वो गलत है। वो जो है 15% वाले हैं, हम लोग 85% वाले को हिंदू कहते हैं, इसलिए हम लोग समझते हैं कि ये गाली शब्द। आप लोग 85% होकर भी 15% वाला का राज चल रहा है। हाँ, ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारा समाज अभी मूर्ख है और अशिक्षित है। इनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके वजह से हम लोग पर इन लोगों का अधिकार है। इसके अतिरिक्त आप लोगों की कौन कौन सी मांगे हैं यहाँ पर? किस मांग को लेकर आप लोग? अभी तो नीट की व्यवस्था आई है, जो कि क्रीमी लेयर लगा करके इस नीट संस्था को लेकर और हमारे ओबीसी समाज का जितने भी कोयरी, कुर्मी और जो यादव समाज है, इनकी जातियों में ये जो डॉक्टर की व्यवस्था है ये होने नहीं देंगे। हम इस चीज़ पर ये नीट के ऊपर हम लोग ये कहते हैं कि ये नीट हमें पसंद नहीं है, इनको हटाया जाए। ऐसा भी सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कोई डॉक्टर बनेगा रिजर्वेशन थे तो कैसा इलाज करेगा? अरे भाई, टैलेंट से बनना चाहिए ना डॉक्टर। अरे हमारे समाज का अगर डॉक्टर होगा तो हम खुद जाएंगे और हमारा डॉक्टर वो जानता है कि हम किस समाज से आते हैं। तो फिर डॉक्टर बनने में रिजर्वेशन कैसा है ये बताइए? तो रिजर्वेशन तो उन लोगों ने किया, रिजर्वेशन उन लोगों ने किया। किन लोगों ने? अरे वहीं आरएसएस वाले लोगों ने। बात है बाबा साहब का दिया हुआ रिजर्वेशन, आप इस बात को भूल रहे हैं। चलिए, और कोई पक्का है? नहीं, हम ये नहीं कहते। बाबा साहब का दिया हुआ क्या हमें दिखाई दे रहा है? जो बाबा साहब का जो संविधान हमारा है, अभी 1 महीना पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव हैं वो बोले कि विश्व में अगर वो संविधान है तो भारत का संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, अगर वो संविधान पर पूरा विश्व अगर अमल कर ले तो गरीबी नाम का चीज़ यहाँ रहेगा नहीं। हाँ, रिजर्वेशन की बात करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि रिजर्वेशन आरएसएस का दिया हुआ है, कहाँ तक सहमत हैं? आरएसएस तो विदेशी है ये। रिजर्वेशन पाइए, आरएसएस को छोड़ दिए। नहीं, जो आप पूछ रहे हैं वो चीज़ उतना हमको मत समझाइए। आप कहना क्या चाहते हैं पहले ये बताइए। हाँ, पहले बोलिए। कहना ये चाहते हैं कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि आरक्षण जो है दिया हुआ आरएसएस का है, हम कह रहे हैं बाबा साहब का दिया। जो संविधान में बाबा साहब ने लिखा वो संविधान के तहत काम नहीं हो रहा है। संविधान को साइड कर दिया, मनुस्मृति लागू कर दिया। संविधान को साइड करके मनुस्मृति लागू कर दिया देश में, वही चल रहा है। मनुस्मृति हम लोग चलने नहीं देंगे। हाँ, इनको हटना है 2022 में, जैसे हटे ये। कैसे हटेगी? इनको हटाएंगे, जैसे इस्तीफा देकर हटे या जैसे हो। संविधान लागू करो ना, पूरा संविधान लागू करो। संविधान तो लागू है ना? नहीं, संविधान लागू नहीं है। संविधान अगर संविधान लागू नहीं होता तो आप लोग को यहाँ पर एक आंदोलन करने की ईवीएम है, संविधान में ईवीएम है, ईवीएम का चुनाव नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या उद्देश्य है आप लोग का सड़क पर उतरने का? मैं संतोष नागवंशी, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश प्रभारी बिहार। हम लोग आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में 3 चरणों में देशव्यापी आंदोलन का जो फैसला घोषणा किया गया था, उसका अंतिम चरण आज 3 अगस्त को रैली प्रदर्शन के रूप में भारत के 562 जिला में चल रहा है। इसका उद्देश्य है भारत में जो नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण न देकर ओबीसी को 11,027 बच्चों को डॉक्टर बनने से वंचित किया गया। भारत में कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, सूअर, गधा, जो भी जानवरों में जातियां हैं, सभी जानवरों की गिनती होती है, लेकिन ब्राह्मणों ने जो इंसानों में जातियां भारत में बनाई हैं, उन इंसानों की जातियों का भारत में गणना 1931 के बाद से लेकर आज तक ब्राह्मण प्रधानमंत्री होने के बाद भी नहीं बनाया। इसलिए हम ओबीसी की जाति आधारित गणना ही नहीं, बल्कि सभी जातियों का भारत में एक साथ गिनती हो और उसके संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और पठन पाठन जो बच्चों का 1.5 साल से कोरोना के नाम पर जो स्कूल बंद किया गया है, आप देखे होंगे 2 दिन पहले स्कूल में प्रधानाध्यापक के माध्यम से चावल बांटा जा रहा है। वहाँ सभी गार्जियन को बुलाया जा रहा है, भीड़ लगाया जा रहा है। वहाँ कोरोना नहीं है, लेकिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए दुश्मन कह रहा है। ये सरकार कह रही है, गूंगी बहरी कुंभकर्णी नींद में सोने वाली सरकार, कि वो कोरोना पकड़ लेगा। इसलिए बच्चों का पठन पाठन हो, ये भी हमारा उद्देश्य है। आए दिन गांव देहातों में आगे आते रहे धीरे-धीरे। दबंगों के द्वारा जो घर में घुसकर, जैसे अभी हमारे बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखंड में जो जयपुर गांव है, वहां के दबंग राजपूतों के द्वारा विजय शंकर प्रजापति के घरों में घुसकर वहां उनको पीटा, उनके औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया। ये हम निंदा करते हैं, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज लोकल मुद्दा ये हमारा है कि विजय प्रजापति के ऊपर जो दबंगों के द्वारा, जयपुर गांव के लोगों के द्वारा ये जो बदमाशी किया गया है, अगर पुलिस प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और वाम से भारत मुक्ति मोर्चा पुलिस प्रशासन के विरोध में आने वाले भविष्य में आंदोलन करेंगे हम लोग। आपके इन रैलियों में ओबीसी शेर है के नारे लग रहे हैं। जी जी। इसका क्या तात्पर्य है? अभी जैसे भारत में 1931 के जनगणना के अनुसार ओबीसी की आबादी आधा से ज़्यादा है, यानी 52% हैं। ओबीसी शेर इसलिए कह रहे हैं कि उसके पास जो ताकत है, वो शक्ति है, जो संख्या बल है, वो शेर है। अगर जिस दिन ओबीसी भारत में जग गया तो उसी दिन भारत में ब्राह्मणवाद दफन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में ओबीसी जग रहा है और आने वाले भविष्य को ब्राह्मणवाद को दफन करने के लिए संकल्प लिया है। लेकिन नीट में तो ओबीसी आपको रिजर्वेशन मिल गया है 27%। 27% जैसे हम लोगों ने 26 तारीख को पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया, इसलिए सरकार को झुकाया। लेकिन अभी तक हम लोग उस जो बोल रही है सरकार, बयान दे रही है, उस पर विश्वास नहीं है। जब तक प्रशासनिक ऑर्डर नहीं निकाल देती है सरकार 27% ओबीसी को नीट में आरक्षण देने के लिए, तब तक हम लोग भारत में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आने वाले भविष्य में इसके ऊपर हम लोग भारत बंद करने का भी प्लानिंग बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे आगे बढ़ते